तेजस्वी यादव 9th फेल हैं कि 10th फेल है, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैं क्यों कहता हूं इसको समझिए। क्योंकि मैं अपनी ज्यादातर सभाओं में कहता हूं कि पढ़ाई, फॉर्मल एजुकेशन का समझदारी से कोई सीधा सरोकार नहीं है। बिना पढ़ा लिखा आदमी भी बहुत समझदार हो सकता है। कामराज इतने बड़े नेता थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे बहुत, क्योंकि कई बार परिस्थितिवश आपको फॉर्मल एजुकेशन का अवसर नहीं मिल सकता है। लेकिन जब आपके माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री हैं, आप डीपीएस आरके पुरम में आपका एडमिशन है और आप वहां से 9th पास नहीं कर पाते हैं, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपका नजरिया क्या है। काउंटर में उस आदमी ने कहा कि मैं 9th फेल नहीं हूं, मैं 9th पास हूं, उसके बाद तो मैं क्रिकेट खेलता था। चलो मान लिया आप क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट क्या खेलते थे तो देश दुनिया जानता है कि कौन सा क्रिकेट खेले हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप क्रिकेट भी खेलते थे, भाई सचिन तेंदुलकर से तो बड़े आदमी नहीं है, बड़े प्लेयर नहीं है। सचिन तेंदुलकर भी 12वीं पास किए हैं। जब क्रिकेट खेलना आपने खत्म कर दिया, जब आप आ गए, तो आप अभी से पढ़ के पास हो जाते। हम लोग गांव देहात में सुनते हैं कि ये लड़की थी, उसके माँ बाप ने उसको नहीं पढ़ाया, तो कहती हैं महिलाएं कि शादी हुई तो हमारे हस्बैंड ने हमको पढ़ाया, हमने बीए किया, 2 बच्चे होने के बाद हमने ग्रेजुएशन किया। क्यों किया? क्योंकि शिक्षा के प्रति उसकी सोच है कि शिक्षित होकर ही मैं प्रगति कर सकूंगा या सकूंगी। मैं जब कहता हूं 9th फेल, तो ये दिखाता है कि तेजस्वी यादव का शिक्षा के प्रति नजरिया क्या है। जिस व्यक्ति के मन में शिक्षा के प्रति कोई सम्मान ही न हो, उसकी महत्ता को न समझता हो, वो बिहार को शिक्षित कैसे करेगा। मैं ये बात कह रहा हूं। तेजस्वी यादव की क्या उम्र है, अभी पढ़ के पास हो जाओ। भाई तुम्हें पढ़ाई लिखाई से तुम्हारा कोई सरोकार ही नहीं है। सरस्वती और तुम्हारा तो 36 का आंकड़ा है। तुम्हें तो लक्ष्मी के आगे कुछ समझ में नहीं आती है बात। तुम्हारा सरस्वती से क्या वास्ता है, और जिसका सरस्वती से वास्ता न हो, वो समाज के लिए कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकता है। ये बात कहता हूं। अभी घर जाइएगा तो जाकर अपने सवांग को, अपने पति को, बेटा को, भाई को, भतीजा को बोलना है फोन करके कि इस बार जब छठ में आओगे घर, इस बार जब दिवाली में छठ में घर आओगे, तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए अब तुमको बिहार, बेगूसराय छोड़कर दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा। ये प्रशांत किशोर का वादा आपको है। दूसरा संकल्प, छठ मन जाई, उसके 1 महीना के बाद जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, ये नीतीश कुमार अभी 400 रुपया दे रहा है पेंशन के नाम पर भीख। अगर भिखारी रोड पर बैठ जाए, उसको भी 400 रुपया से ज्यादा महीना में मिलेगा। इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया का भीख दे रहा है। इसलिए तय हुआ कि छठ के बाद जब ये जनता का राज बनेगा, तो दिसंबर 2025